हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार मीडिया से अब दूरी बना रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो तस्वीरें सामने आई है उसके बाद से बिहार में नहीं देश भर के अलग अलग राज्यों में बिहार की छवि एक अलग तरीके से बदनाम हो रही है। नीतीश कुमार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। ये बात नीतीश कुमार के करीबी और एनडीए के घटक दलों के नेता बखूबी समझ रहे हैं। लिहाजा नीतीश कुमार को सुझाव दिया गया है, नीतीश कुमार के नज़दीकियों को सुझाव दिया गया है कि नीतीश कुमार के कार्यक्रमों को लाइव स्ट्रीमिंग नहीं किया जाएगा और मीडिया की एंट्री भी रोक दी जाएगी। और ये जो नीतीश कुमार के नए प्लान हैं वो कई तरह के इशारे भी कर रहे हैं। हम कुछ दिन पहले, एक दिन पहले हम आपको बताए हैं क्या नीतीश सीएम के पद को छोड़ेंगे, उनके जगह पर कोई उनका पद धारण करेगा, नीतीश क्या अपने विरासत को सौंपेंगे। ये तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इसी बीच में एक नई खबर आई है कि नीतीश जो हैं वो बड़े फैसले लेंगे, उनका टीम बड़ा फैसला लेंगे। तो क्या है सच्चाई, ये हम इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप सूर्य बिहार को अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसा करने में ना पैसा लगता है ना मेहनत लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग और प्यार से, आशीर्वाद से इस चैनल को और टीम को बड़ा होने में मदद मिलता है। अब तक अगर आप YouTube पर इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो है पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटते समय एक महिला आयुष चिकित्सक नुसरत जहां को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। इसी दौरान सीएम नीतीश नुसरत जहां को मुस्कुराते हुए बोले, ये क्या है, ज़रा चेहरे से इसे हटा तो लो, ज़रा चेहरे पर मुस्कान तो देखें। जब कुछ नुसरत जहां समझती, नीतीश कुमार आगे हाथ बढ़ाए और नुसरत जहां के हिजाब को नीचे की ओर खींच दिया। इसके बाद जो है सीएम के साथ रहने वाले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ज़रा असहज भी दिखे और सीएम को संभालते नजर भी आए। वहां पर कुछ देर के लिए जो दीपक कुमार उनके पर्सनल सेक्रेटरी और जो अधिकारी हैं और नेता हैं, वहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी थे। कुछ सेकंड के लिए सबको असहज हो गया, लेकिन इतना नहीं लग रहा था कि ये वीडियो देश और दुनिया भर में एक विवाद को छेड़ देगा। लेकिन ये वीडियो इस तरीके से वायरल हुई कि बिहार से में पहले बहस शुरू हुई, बाद में देश में बहस और अब इंटरनेशनल हो चुका है। नीतीश को पाकिस्तान का एक डॉन धमकी भी दिया। ये सब कुछ तो देखे ही होंगे। नीतीश के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी एक महिला या एक संगठन जो है थाने में आवेदन दिया है, तो दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह के हुए हैं। अलग अलग लोग लीगल ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं या मुस्लिम महिलाएं भी ये बोल रहे हैं कि नीतीश महिलाओं के लिए लगातार काम करते रहे हैं। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने जितना काम बिहार में किया है, शायद ही कोई सरकार, देश की दूसरी सरकार महिलाओं के लिए इतना आगे बढ़कर काम किया हो। नीतीश कुमार देश में पहली बार पुलिस विभाग में 35 सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया। देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बिहार में है, तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा आरक्षण 35% का नौकरी में आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया। बेटियों को पढ़ने के लिए साइकिल दी, बेटियों को पोशाक दिया, बेटियों को छात्रवृत्ति दी और बेटियों को सड़कों पर नौकरी दी। और आज जो बेटियां बिहार के साइकिल से या स्कूटी से बिहार में चलते नजर आती हैं, तो उसमें बड़ा योगदान नीतीश का है। नीतीश का योगदान कोई देख नहीं रहा है, नीतीश की छवि को हर कोई बिगाड़ रहा है। हाँ, नीतीश के उम्र नीतीश का साथ जरूर नहीं दे रहा है। नीतीश थोड़ा सा असहज नजर आ रहे हैं, जो कभी कभी वो चीज़ें, उनकी जो हरकतें कैमरे में कैद हो रही है और वो वायरल हो रहा है। विपक्ष उसे मुद्दा बना रहा है, बड़ा मुद्दा बना रहा है, और यही नीतीश की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है और एनडीए की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। लिहाजा एनडीए के नेता ये निर्णय लिए कि नीतीश को मीडिया से दूर रखा जाए। नीतीश के चहेते अधिकारी और नीतीश के कुछ शुभचिंतक भी नीतीश को सुझाव दिए कि अब
थोड़ा सा परहेज करना होगा और मीडिया से दूर रखना होगा। लिहाजा अब नीतीश कुमार के कोई भी कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, यानी लाइव प्रसारण नहीं होगा, सीधा प्रसारण नहीं होगा और मीडिया के कार्यक्रमों में एंट्री नहीं होगी। एक दिन पहले बोधगया में नीतीश कुमार कई कार्यक्रमों में शिरकत किए, लेकिन ना कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ, ना ही वहां पर मीडिया की एंट्री हुई। नीतीश बोधगया में महाबोधि मंदिर पहुंचे, भगवान बुद्ध की पूजा भी की, लेकिन ये सब तस्वीरें जो है उसका सीधा प्रसारण नहीं हुआ और मीडिया से भी सामने नीतीश नहीं आए। बस मुस्कुराते हुए, इशारा करते हुए नीतीश निकल गए। नीतीश को लेकर ये जो बदलाव हुआ है, उनके कार्यक्रमों में जो ये बदलाव हुआ, नया जो पैटर्न लागू हुआ है, पहले भी लागू हुआ था, लेकिन चुनाव में सब कुछ ठीक हो गया था। नीतीश की सेहत भी ठीक थे, लेकिन ये सब कुछ जो बदलाव हो रहा है, एक चीज़ तो सवाल खड़ा ही कर रहा है कि नीतीश वाकई क्या बीमार है? सरकार छुपा रही है, नीतीश को शुभचिंतक छुपा रहे हैं। मजबूरी में नीतीश से सीएम की कुर्सी को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नीतीश जैसा कोई कद्दावर चेहरा एनडीए के पास नहीं है जो नीतीश की विरासत को आगे बढ़ा सके। या फिर नीतीश कुमार हल्के में बाप की तरह एक बेटी की मुस्कान देखना चाहते थे, अब इतना विवाद हो गया कि मीडिया से दूरी बनाना मजबूरी हो गया। लेकिन जो भी हो, मीडिया से नीतीश दूरी बना चुके हैं और नीतीश फिलहाल चर्चे में है, चर्चा विवाद से है। लेकिन नीतीश के इरादे क्या थे ये तो नीतीश ही जानते हैं। लेकिन हिजाब विवाद के बाद जो डॉक्टर थी, आयुष डॉक्टर नुसरत जहां, उसने बिहार में नौकरी करने से इनकार कर दिया है और उसने कह दिया है कि वो अच्छा फील नहीं करें, इसीलिए ये नौकरी नहीं करेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में बहुत कुछ चल रहा है, नीतीश पर विचार चल रहा है। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल मीडिया से नीतीश की दूरी चर्चे में है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।